अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं महाशाहिद। बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने 4 दिनों से हर एक को हैरान किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, क्योंकि सगी खाला ने जिस तरह उस बच्ची की जान ली, अब उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तबसरे हो रहे हैं उसके ऊपर और लोग लानते भेज रहे हैं। माँ क्या कहेंगी पहले तो? बहुत अफसोसनाक केस, बहुत जो अंदोनाक किस्म का वाकया हम्म। पंजाब के शहर डस्का के अंदर ये पिछले कई दिनों से 10 नवंबर का जो ये वाकया है। और ये एक इंसानियत के ऊपर एक जुल्म और बर्बरियत, जबर, आप इसके लिए कोई भी अल्फाज जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब इस किस्म का वाकया एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ, एक खातून के साथ, दिल बहुत अफसुर्दा है, दिल बहुत गमगीन है। आज ये वीडियो करते हुए भी हम जो है बहुत परेशान है, एक इज़्तिराब की कैफियत में जो है मौजूद हैं। यकीन करें लफ्ज़ों का चुनाव मेरे से सही तरह नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जब कि उस बच्ची की पिक्चर्स देखी हैं, मेरे कहते हैं ना ज़मीर जिसको है, वो भी अपने आप में सोच रहा है कि यार इंसानियत हम में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या तो हम जानवर बन चुके हैं। क्योंकि मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि एक साइड पर उस बच्ची के साथ इतना कुछ किया गया और दूसरी साइड पर वो सीना चौड़ा करके बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है। मतलब इतना अंदोनाक वाकया, इतना इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया, जिसकी जितनी मुज़म्मत की जाए, मुज़म्मत तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो हुँ। बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन जिसकी मुज़म्मत जितनी की जाए वो कम है। एक निहत्ती बच्ची, एक मासूम बच्ची, जिसका कसूर सिर्फ़ इतना सा था कि उसका शौहर उसे चाहता था, जिसका कसूर सिर्फ़ इतना था कि वो एक अच्छी घरेलू खातून थी, जिसका कसूर इतना था कि वो मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे के साथ लॉयल थे, प्यार-मोहब्बत का रिश्ता था, और उसी कसूर ने उसको मौत के घाट उतार दिया। मगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल्स देता चलूँ, जो लेटेस्ट अपडेट जानना चाह रहे हैं, इसमें 4 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें नंद, सास और 2 बेटे उनका, जिसमें से एक बेटा गिरफ्तार है और एक उनके साथ जो मिला हुआ था बंदा, वो बिल्कुल, भी मैं आपको सेकंड ठीक है। करती हूँ। उसमें जो ज़ारा कदीर है, जो विक्टिम हुँ, है, जिनको जो है मार दिया गया, उनकी जो खाला सास है, मतलब हुँ, सगी खाला जो कि उनकी सास हुँ, भी है, वो, उनकी खालाजाद बहन यानी उनकी नंद वो, हुँ, और उनकी नंद का बेटा, मतलब 3 घर के अफराद, 3 ठीक है। घर के अफराद 3 नाज़रीन नहीं है, किराम, 4 है। 3 घर के अभी एक और अफराद। पकड़ा जाना और है। चौथा जो है इन्होंने लाहौर से बुलवाया, हुँ, जो इस काम के अंदर प्रोफेशनल था, जो ये हुँ, सर्जिकल काम हुँ, मतलब चीर-फाड़ने के अंदर प्रोफेशनल, उससे खसूसी तौर पे हुँ। लाहौर से डस्का बुलवाया गया इस अंदोनाक अमल के लिए। अच्छा, डीएनए के लिए उनको भेज दिया गया है, रिमांड पे भी ले लिया गया है, मगर यहाँ पर कुछ सवालात उठ रहे हैं। एक तो ख़ास तौर पे कुछ अंदरूनी कहानी भी मंज़र-ए-आम पर आई है, जो कि उसकी वालिद साहब की गुफ्तगू थी और उसके लोग पूछ रहे हैं कि मियाँ कौन-सी साइड पर है? वो क्या अपनी माँ की साइड है या बेगम की साइड है? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ और मियाँ को पता कैसे चला स्टोरी का, ये भी मैं वाज़ेह कर देता बिल्कुल, हूँ ये आपको पहलू थोड़ी-सी भी आपका डिटेल, जानना बेहद ठीक है? ज़रूरी है। मियाँ को इस तरह पता चलता है कि उसका बाप यानी बाप और बेटी की डेली बात होती है, बातचीत होती है, बाप बेटी का हाल पूछता है और डेली जिस तरह अपनी बेटियाँ जो हैं अपने बाप को फ़ोन करती हैं। एक दिन उनको फ़ोन नहीं जाता, बाप परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वो फ़ोन करता है इसके मियाँ को यानी कदीर को। वो पूछता है कि यार हाँ, मेरी बेटी ठीक है, मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। तो आगे से कदीर कहता है वालिद साहब की जगह वो उनको मानता है। वो कहता है मेरे भी राब्ता नहीं हो पा रहा, हो सकता है सिग्नल का कोई इश्यू हो सकता है मोबाइल मसला कर रहा हो, तो आप वहाँ पर चले जाएँ। जब उनका वालिद वहाँ पर पहुँचता है, तो वो देखता है कि उस घर की पूरी सफाई हो रही है, उसको धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, तो उसको चंद चीज़ों पे वहाँ शक होता है। जब वो उसके रूम में जाता है, गालिबन उनके वालिद का ताल्लुक पुलिस से है। पुलिस से है, रिटायर हैं वो और काफ़ी टाइम उन्होंने पुलिस की खिदमत में अपनी और आप फर्ज इस भी बात निभाया को है। अपनी याद दहानी रखें कि अगर हुँ। हमारी 2 आँखें हैं ना, तो पुलिस की 10 आँखें हैं। अगर हम कोई चीज़ 5 की उस पे रेशो पे स्मेल कर सकते हैं, तो वो 100 की रेशो पे हाँ, स्मेल कर सकते और हैं। वहाँ जब वो कमरे में उसके जाता है ना, यानी ज़ारा के कमरे में जाता है, तो वहाँ बेड पे जब देखता है, तो उसको पूरा यकीन हो जाता है। यकीन होने के बाद वो क्या करता है, पुलिस को फ़ोन करता है। ये वाक़ई की मैं पूरी डिटेल वो दे रहा हूँ, जो इस टाइम पे रियलिटी बेस है, जो हकीकत है, क्योंकि लोग बातें कर रहे होंगे। जब वो फ़ोन करता है, क्योंकि हमारे इदारे की भी उनसे बात हुई है पूरी। जब वो फ़ोन करता है, तो उसको पुलिस वालों को बुलाता है वहाँ पर, तो उसकी माँ का, क्योंकि कहते हैं ना, जब पुलिस वाले आपके तफ्तीश कर रहे होते हैं, तो आपके चेहरे पढ़ लेते हैं कि यार कहीं 2 नंबर काम तो नहीं हुआ। तो उसके बाप ना डाउटफुल हो जाता है। वो फ़ोन करता है उसके मियाँ को यानी कदीर को। कदीर को जब ये सूरत-ए-हाल बताते हैं, तो लोग ये कह रहे हैं, लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं और लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कदीर का भी बीच में हाथ है, मगर ऐसे कोई मामलात नहीं है। वो बहुत लड़का उस लड़की से प्यार करता दरअसल है वो उसका और वो हाथ भाग के देखें, आया है। मोइन, उसका हाथ इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वजह ये बनी, जो कत्ल ना, की वजह बनी वो ये बनी कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी जो थी कदीर और था वो अपनी हुँ। ज़ाहरा, जो उनकी वाइफ है, उससे बहुत प्यार से, मोहब्बत से, और यही हसद की आग जो है और आपको बात में उसकी मज़े की बताऊँ, सांस जलती रही। सास के अलावा जो इसकी नंद थी ना,
वो सबसे ज्यादा जलती थी और इसकी 2 दफा झगड़ा हुआ है नंद के साथ। जब कदीर इसको बाहर लेके गया था, इनकी सारी गलतफहमियां दूर की थी। इनको सबसे बड़ा मसला ये था कि कदीर जो है इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, अप्रिशिएट करता था, फोन कॉल करता था और इसको पैसे भेजा करता था, और ये हद से ज्यादा खूबसूरत थी। और इसमें एक अहम पहलू जो तफ्तीश के बाद पता चला और मालूम हुआ वो ये कि जो उसकी नंद थी, जो हम्म, कल्प्रिट थी, जो हम्म, जिसने ये सब करवाया अपनी माँ के साथ मिलके, उसने वो जो लाहौर से बंदा बुलवाया था, उससे ये यकीन दहानी कराई थी कि तुम ये इस अमल में हमारा साथ दो हम्म, और फिर हम जो तुम्हें इटली या किसी यूरोप के मुल्क में भेजेंगे वहां सेटल करवाएंगे। ठीक है। मतलब पैसों की लालच में जो है उस बंदे ने इनके साथ मिलकर दरिंदगी का मुजाहरा किया अच्छा, है। सबसे बड़ी बात, मेरा पता क्या दिल कर रहा है, इन बंदों को चौक में बुलाऊं, खुद ऐसी सजा दूं ना कि पूरी दुनिया याद चौक में रखे। खड़े होके ऐसे दरिंदों को फांसी देनी चाहिए, इनको गोलियां मारनी चाहिए। हम्म, मतलब किसी की बेटी, किसी की मासूम बेटी, किसी की निहत्ती बेटी, मतलब बेटियां ब्याहते वक्त पेरेंट्स का क्या क्या अरमान वहां होते हैं, क्या आप क्या वो सुन चीजें के होती हैरान हैं। होंगे कि उसकी नंद ने, जो नंद है, उसके बाप के साथ मुलाकात की और माफिया मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे बताओ, तुमने गलती नहीं की, तुमने। ये गलती नहीं, ये गुनाह है, ये हाँ। दरिंदगी है, ये बेशर्मी और ये बेगैरती है। मतलब किसी की बेटी के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हम्म, उसे आपने नहर में फेंक दिया, उसे आपने जलाया, उसे आपने मारा, और वो औरत जो है वो प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स की। मतलब इतनी आप सफाकी, इतनी दरिंदगी किसी यार, मतलब जानवरों के अंदर, जानवर भी आपका ख्याल कर इससे जाते हैं, बड़ी ये बात नहीं इंसानियत है। करूंगा। बाप से जब हमारी बात हो रही थी, मेरे इदारे ने उनका इंटरव्यू भी किया है इदारे में, तो उस बाप से बोला नहीं जा रहा था। वो कहता है कि यार मेरे इस टाइम पे जिगरा फट रहा है। मतलब आप ठीक उस है। बाप के पेशेंस का लेवल देखें कि अपनी बेटी की लाश बोरियों के अंदर उसने जब उठाई है, जब उसे जो है दफनाने के लिए वो गए हैं, जब उसे पता चला होगा। मतलब बेटियां तो अपने बाप से, अपने वालिद से बहुत क्लोज होती हैं। हम्म, मैं अपने वालिद साहब से, अपने बाबा से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। हमारी एक अलग मोहब्बत होती है, हम्म। शायद हम बेटों की इतनी ना हो, लेकिन बेटियां बाप के जिगर का टुकड़ा अच्छा, होती हैं। ढीठ पना भी देखो महा, यहाँ पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। एक तरफ मार दिया, एक काम ये कर दिया, दूसरी साइड पर ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने जाके उनकी सास का इंटरव्यू किया है। ठीक है। यार, इंसानियत देखो, वो पूरा किस्सा सुना रही है और सुनते हुए मेरी जान निकल रही है, उस बंदी को कोई परवाह नहीं हो रही यार। और अब जो है अपेरेंटली जाहिर है जब आप पुलिस की कस्टडी में जाते हैं, दो चार आपको छितर पड़ते हैं, तो फिर आप माफिया मांग रहे हैं। हम्म, मतलब किस चीज की माफी? इस केस का नोटिस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हम्म, अभी तक किसी आला हुकाम ने, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं, जो जगह जगह जाती है, जो जगह 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 जाके टिकटॉक्स बनाती हैं, हम्म, बड़ी पिक्चर्स बनवाती हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं पहुंची? इतना बड़ा एक केस, एक दरिंदगी का केस, इवन BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान के आला हुकाम, जो हम्म। इंतजामिया, वो अब तक क्यों खामोश है? इंटरनेशनली तो हमारी थू थू हो गई है ना। इंटरनेशनली तो हमारे पिछले 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा थू थू हो रही है, लेकिन हम्म, इस किस्म के वाक़े जिसके ऊपर जो है आपको एक्शन लेना चाहिए, जिसके ऊपर जो है आपको कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। पहले PGC का मामला हुआ, आपने दबा दिया गया, बात हुई, बात नहीं हुई, मामला हुआ, नहीं हुआ, दैट वाज अ सेपरेट केस। लेकिन इस केस के ऊपर मरीम नवाज साहिबा होश के नाखून लीजिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। आप कहती है कि मैं खातून वजीर आला हूं, आप जो है हमारी नुमाइंदा बनती हैं, हम पंजाब के अंदर हैं, आप कहती हैं कि मैं जो वुमेन राइट्स की प्रोटेक्शन करूंगी, मैं वुमेन राइट्स को लेकर हम्म, चलूंगी, तो इस किस्म के वाकयों के ऊपर आपका अभी तक से एक्शन क्यों नहीं आया? इसके ऊपर किसी हम्म। किस्म की अदालत ने एक्शन क्यों नहीं जाते लिया? जाते बस आखिरी बात ये करूंगा कि अगर इस टाइम भी लोगों को इंसाफ दिलवाना है या कुछ चीज करनी है, तो तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक इनकी लाइफ, इनको सजा नहीं मिलेगी किसी चौक में ले जाके। क्योंकि अगर ये सऊदीया में होता या किसी और मुल्क में होता तो इनको किसी भी गैरतमंद मुल्क के अंदर होता, उसकी गैरतमंद इंतजामिया होती, गैरतमंद हुकूमत होती, तो हम्म, उसके बाद जो एक सजा के बाद ये केस रिपीट ना होते, चाहे वो रेप के केसेस हों, चाहे वो इस किस्म के केसेस हों, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, खैर, चाहे वो सूबाई लेवल लेवल के ऊपर, चाहे वो लोकल लेवल के ऊपर। और मरीम नवाज साहिबा, आपको इसका सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। खैर अभी और भी अपडेट्स आती जा रही हैं। इस केस का एक रुख तो आप लोगों को पता चल गया, मजीद अपडेट्स भी करेंगे, अब तक रखेंगे, और साथ ही बात करेंगे DNA टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। क्योंकि असल में पॉइंट उस टाइम पे हाथ आएगा कि यार हुआ क्या है और आखिर कहानी कौन सी ऐसी थी जिसकी वजह से किस किस बंदे ने और क्या इसके क्या अंदर किया है। जाते जाते मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसके अंदर एक और पॉइंट रेज किया जा रहा है, और वो ये कहीं जो है रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, कि कहीं ना कहीं ये शायद सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी हो सकता है। ये अभी बिल्कुल। DNA रिपोर्ट्स जब आएंगी उसके बाद मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। चलें, अपनी कीमती राय का भी इज़हार कीजिएगा। मुझे और माहा को इजाजत